मूवी शुरू होती है जेरूसलम सिटी के एक ब्यूटीफुल शॉट से, जहां पर एक लड़का बहुत जल्दी में कोई चीज लेकर जा रहा है। वो एक आदमी को अंडे देता है, जहां वो सब किसी आदमी के लिए एग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसका नाम है हरक्यूल पॉयरोट। उसे चीजें परफेक्टली बैलेंस पसंद है। वहीं एक ऑफिसर उसे उस शहर में हो रही राइट को सॉल्व करने को कहता है। लगता है कि वो एक डिटेक्टिव है। वो वहां जाता है और केस सॉल्व करना शुरू करता है, जहां वो एक्सप्लेन करता है कि रेबाई, प्रिस्ट और इमाम, इन तीन लोगों में से किसी ने एक रेलिक को चुराया है। ये तीनों 1 घंटे पहले ऑफिसर की निगरानी में चर्च में मीटिंग कर रहे थे, जिसमें वही तीन लोग शक के घेरे में हैं। वो बताते हैं कि पुलिस को चोर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, बट उसे चर्च की पेंटिंग में कुछ निशान मिले जो कि पक्के या फिर सॉलिड बूट के चढ़ने से बने थे। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि उन तीनों लोगों में से किसी के पास ऐसे बूट्स नहीं है। वो ये सब बातें बताते हुए अपने स्टिक को दीवार में जमा देता है और एक गार्ड को एंट्रेंस पे जाने के लिए कहता है। वो फाइनली बताता है कि उस टाइम इन तीनों के अलावा सिर्फ चीफ ऑफिसर ही था जो वहां पर प्रेजेंट था और जिसके पास बूट्स भी है। वो दूसरे ऑफिसर को ऑलरेडी चीफ के ऑफिस की तलाशी लेने को बोल चुका था, जहां उन्हें वो रेलिक मिल जाती है। पकड़े जाने पर वो ऑफिसर वहां भागने की कोशिश करता है, बट एंट्रेंस पर गार्ड ऑलरेडी खड़ा है और वो वापस भागने लगता है। बट तभी जहां पर डिटेक्टिव ने अपनी स्टिक को जमाया था, ऑफिसर उसी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। मूवी के 5 मिनट में ही हमें पता चल चुका है कि डिटेक्टिव बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। आगे हमें एक एक करके मूवी की बाकी कास्ट से मिलवाया जाता है, जो कि काफी हाई लेवल की है। अभी के लिए एक लेडी और डॉक्टर। वो उस लेडी के मिलने के 2 सेकंड के अंदर ही बता देता है कि वो बगदाद की है। वो उसे बताती है कि वो जियोग्राफी बैकग्राउंड की है। ऐसा लगता है कि वो लेडी और डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं। वो बोट अपनी डेस्टिनेशन इस्तांबुल पहुंचाती है। नेक्स्ट एक किचन में डिटेक्टिव मिस्टर बुक से मिलते हैं। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, जहां एक आदमी जल्दी में डिटेक्टिव के पास आता है, जहां डिटेक्टिव उसे देखकर ही बता देते हैं कि वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट से है और वो किसी कैसनर केस के रिगार्डिंग आया है। वो इस्तांबुल हॉलिडे के लिए आया था, बट अब जाना पड़ेगा। उसका फ्रेंड मिस्टर बुक उसे ओरिएंट एक्सप्रेस में कैबिन दिलवा देता है। अगेन क्राउड में हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे इंट्रोड्यूस होने वाली कास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिससे ऑडियंस को उनकी पर्सनैलिटीज का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। कुछ खुश, कुछ सहमे हुए, कुछ रहस्यमय से भरे, कुछ गुस्से वाले तो कुछ शांत। ये तो टीजर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ट्रेन चलने लगती है। एक बहुत ही अच्छे वन शॉट सीन में हमें सब कैरेक्टर्स एक सीन में दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि कैसे इनकी लाइफ आगे कनेक्टेड होगी। उसे नंबर 3 कैबिन मिलता है, जिसे वो एक आदमी के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक मिस्टर रैचेट किसी चीज से बहुत इरिटेटेड लगता है और उसके पास एक गन भी है। अगले सीन में उसे एक पेपर नोट मिलता है, जिसके अल्फाबेट किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से निकाले गए हैं। किसी को नहीं पता ये काम किसने किया। अगले सीन में मिस्टर हबर्ट रैचेट की इंसल्ट कर देती हैं, बट तभी वो रैचेट के कैबिन में चली जाती हैं। वो सब लोग अब लंच करने आए हैं, जहां डिटेक्टिव और मिस्टर बुक थोड़ी देर गहराई में उतरकर बातें करते हैं। क्योंकि उस ट्रेन में अलग अलग सभ्यता के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही। थोड़ी देर में रैचेट और डिटेक्टिव बात कर रहे होते हैं, जिसमें डिटेक्टिव बता देते हैं कि अब तुम काम की बात करने वाले हो। वो उसके अपने बिजनेसमैन बैकग्राउंड के बारे में बताता है और उसे जॉब ऑफर करता है। वो डिटेक्टिव को बताता है कि उससे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। जब तक वो एक सेफ जगह नहीं पहुंच जाता, वो डिटेक्टिव को उसे बचा के रखने के लिए कहता है, बट डिटेक्टिव बीइंग आगे की सोच रखने वाला, ऑफर को मना कर देता है। वो पहले डिटेक्टिव को धमकाता है, बट डिटेक्टिव फिर भी नहीं मानता। अपेरेंटली क्योंकि वो बिजनेस में घपला करता है, इसलिए डिटेक्टिव उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। उन्हें रात में मिस्टर रैचेट के कैबिन से कुछ आवाज आती है। जब ट्रेन स्टाफ नेम्ड मिशेल नॉक करके पूछता है, तो रैचेट उसे फ्रेंच में कहता है कुछ नहीं हुआ। यही सब डिटेक्टिव भी देख रहा होता है, और जब वो वापस अंदर जाता है तो टाइम देखता है। वो 2-3 बार डिस्टर्ब हो जाता है और देखता है कुछ हलचल सी मची हुई है। बिजली गिरने की वजह से वहां एब्लांके आ जाता है और डॉक्टर को रोक दिया जाता है। अगले सीन में डॉक्टर बुक उन्हें बताते हैं कि उनकी हेल्प के लिए लोगों को लाया जा रहा है। मिस्टर रैचेट और डिटेक्टिव के अलावा सब एक रूम में होते हैं। मिस्टर रैचेट के लिए खाना लाया जाता है, बट वो दरवाजा नहीं खोलते। डिटेक्टिव इन सब को देखकर मास्टरमैन को मिस्टर बुक और डॉक्टर को बुलाने को कहता है। वो दरवाजा तोड़ देते हैं और पाते हैं कि मिस्टर रैचेट को किसी ने मार दिया है। डॉक्टर बताते हैं किसी ने चाकू से बार बार हमला किया था और कुछ 2 बजे के आसपास वो मारा गया। मिस्टर बुक डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने को कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वो बाकी लोगों को सब बता देता है और सबके रिएक्शंस देखता है। उनके लिए हेल्प भी आ जाती है। वो और मिस्टर बुक एक एक करके सबको इंटेरोगेट करते हैं।
सबसे पहले वो बात करते हैं मिस्टर मैक्वीन से, जो कि मिस्टर रेचेट का सेक्रेटरी था। वो उन्हें बताता है कि रेचेट का सारा बिजनेस खुद ही देखता था और उसने उसे कुछ 10 बजे के बाद देखा था। 2 बजे तक वो डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था। मैक्वीन डिटेक्टिव को रेचेट को मिले डेथ थ्रेट्स भी दिखाता है। वो उन्हें एक लैटिन मैन नेम्ड मार्कस को इंटेरोगेट करने को कहता है। वो दोनों वापस रेचेट की बॉडी को एग्जामिन करने जाते हैं और पाते हैं कि उसे 12 बार चाकू से मारा गया था, जिनका कोई पैटर्न नहीं था। उसके कमरे की क्लॉक भी 1:15 पर रुकी हुई थी। उन्हें कॉफी का कप भी मिलता है जो कि ड्रग्ड था, जिसकी वजह से वो अपनी गन यूज नहीं कर पाया। उन्हें एक लेडी हैंकरचिफ भी मिलता है जिस पर एच इनिशियल्स है। वहीं पर एक एस्ट्रे भी पड़ी है जिसमें एक जलाया हुआ नोट पड़ा है। वो उस नोट को डिकोड करते हैं जिस पर एक वार्निंग लिखी है। डिटेक्टिव मिस्टर बुक को बताता है कि रेचेट का असली नाम कैसिडी था, जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग केस में इन्वॉल्व था। वो बताता है कि 2 साल पहले जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी वाइफ की छोटी बेटी डेजी को किसी ने किडनैप कर लिया था। बट कुछ टाइम बाद पुलिस को उस छोटी लड़की की लाश मिली थी और जिसे कैसिडी ने ही मारा था, जो कि अब रेचेट के नाम से जाना जाता था। इस सदमे की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ भी चल बसे और इस डिटेल की वजह से डिटेक्टिव उस नोट को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट वो मिसेस हबर्ट से बात करता है, जो कि दावा करती है कि उसके कमरे में उस रात कोई आदमी था और प्रूफ के तौर पर एक बटन भी दिखाती है। वो नेक्स्ट मास्टरमैन से बात करता है, जो बताता है उसने मिस्टर रेचेट को 9 बजे देखा था और लेटर के बारे में बताता है। डिटेक्टिव उसे कॉफी में मिले ड्रग के बारे में पूछता है, जिससे वो जानने से मना कर देता है। वो आगे इंटेरोगेशन करता है। मिस पिलर उसे बताती है उसने 11:20 के आसपास उसने गलती से रेचेट का दरवाजा खोल दिया था। डिटेक्टिव उसके नकल्स पर निशान देखता है, जिससे वो बताती है कि वो फाइटिंग ट्रेनिंग भी करती है। मिस्टर मार्कस के बॉक्स में, क्योंकि डिटेक्टिव ने उसकी ड्राइवर की नौकरी करने वाली फोटोज को देख लिया था, उसे सस्पेक्ट की लिस्ट में डाल देता है। नेक्स्ट वो मिस मैरी, जो उसे शुरुआत में मिली थी, उससे बात करता है। वो उसे फुल नेम और एड्रेस लिखने को कहता है ताकि उसकी हैंड राइटिंग का पता चल सके। डिटेक्टिव जानता है कि वो डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं और वो उन दोनों के बीच की बात उसे क्लियर करने को कहता है, बट वो नहीं बताती। नेक्स्ट वो बात करते हैं प्रिंसेस ड्रैगोमेरॉफ से। डिटेक्टिव के पूछने पर वो उसे बताती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की वो क्लोज रिलेटिव थी और डेजी जिस लड़की को रेचेट ने मारा था वो उसकी गॉड डॉटर थी और डेजी की ग्रैंड मदर लिंडा आर्डन की बहुत बड़ी फैन थी। डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि रेचेट ही कैसिडी था, जिससे वो एक कोइंसिडेंस का नाम दे देती है। वो उसके बाद उसकी सर्वेंट से जर्मन में बात करता है, जहां वो उसे एक दूसरे कंडक्टर के बारे में बताती है। वो बताती है जो कंडक्टर बाहर बैठा हुआ है उस रात वो नहीं कोई और था। अगर आपको याद हो तो रात में जब डिटेक्टिव सो नहीं पा रहा था तो कोई रेड कलर की ड्रेस पहने जा रहा था। वो ट्राई करता है सबके केसेस में उसे ढूंढने की, बट वो ड्रेस कहीं नहीं मिलती। बट डिटेक्टिव सोचता है कि सिर्फ उसका खुद का सामान अनचेक्ड है। अपना ब्रीफकेस खोले पर वो देखता है किलर ने वही ड्रेस उसके सूटकेस। वो सर्वेंट का केबिन चेक करता है, जहां वो पाता है एक कंडक्टर की ड्रेस जिसका एक बटन मिसिंग है। उसके पॉकेट्स में कीज भी छुपी हुई है। वो जब उस सूट को स्मेल करता है तो उन्हें शराब की स्मेल आती है जो मैक्वीन पीता था। वो मैक्वीन को भागता देखते हैं, जहां वो किसी चीज को जला देता है। छोटी छोटी सी चेस के बाद डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव उसे बताता है वो कैसिडी से पैसा चुरा रहा था, बट मैक्वीन उसे मारने की बात से इनकार कर देता है। वहां पर डॉक्टर आ जाता है और बताता है कि मैक्वीन मर्डर के टाइम उसके साथ था। डॉक्टर एक अकेला इंसान उस ट्रेन में है जो पाइप से स्मोक करता है। एक स्मोक पाइप क्लीनर कैसिडी के अपार्टमेंट से भी मिला था। वो कैसिडी को मारने और मिस मैरी को जानने दोनों चीजों से इनकार कर देता है। वापस मैक्वीन के पास आने पर वो उसके पास्ट को खोलता है और बताता है कि उसके फादर की इन्वॉल्वमेंट आर्मस्ट्रॉन्ग केस से थी, जिसे मैक्वीन बताता है कि उसके फादर को एक मेड के खिलाफ जाने को प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उस मेड ने सुसाइड कर लिया। पर उसके बाद कैसिडी, जो कि रेचेट था, उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया था, जिसके बाद सब लोगों ने उसके फादर के खिलाफ एक्शन लिया और उसे कर्जे में डुबो दिया। बट फिर भी वो मर्डर करने की बात नहीं मानता। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं किसी ने मिसेस हबर्ट को चाकू मारा है। वो सब लोगों को एक जगह रहने को कहता है जहां वो सब एक दूसरे को देख सके। वो सब एलेना से बात करने जाते हैं, जिसका हस्बैंड आई गेस कुछ ओवर रिएक्टिंग करने के बाद इंटेरोगेशन शुरू होती है। ऐसा लगता है कि इसने सस्ते नशे किए हैं और डिटेक्टिव देखता है कि ये वही ड्रग है जिसे कैसिडी की कॉफी में मिक्स किया गया था। उनसे बात करते हुए डिटेक्टिव पता लगा लेता है कि उसका नाम एलेना नहीं हेलेना है। उसके हस्बैंड ने पासपोर्ट और लगेज में एच लेटर मिटा दिया था। वो डिड्यूस करता है कि हेलेना एक्चुअली सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की सिस्टर है। वहां प्रोफेसर आता है, बट डिटेक्टिव उसके सारे झूठ पकड़ लेता है। उसे कैसिडी ने हायर किया था प्रोटेक्शन के लिए और उसने जॉब ले ली थी।
वो सब ट्रेन के ठीक होने का वेट करते हैं, जिस बीच डिटेक्टिव मिस मैरी को बुलाता है, जहां वो उसे सारे क्लूज दिखाता है जिसे वो जानने से मना कर देती है। बट तभी डिटेक्टिव उसका एक और झूठ पकड़ लेता है। उसने डिटेक्टिव को बताया था कि वो कभी अमेरिका नहीं गई, बट वो एक्चुअली में आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की गवर्नेंस थी। गवर्नेंस इन शॉर्ट बच्चों के लिए होम रूम टीचर होती है। वो उसे बताता है कि सारी प्लानिंग उसी की थी। बट तभी डिटेक्टिव पर गोली चल जाती है जो डॉक्टर ने चलाई थी, जो कहता है कैसिडी को उसी ने मारा था। डॉक्टर उसे बताता है कि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो कि उसका कमांडर भी था। उसने डॉक्टर को मेडिकल स्कूल भेजा, बट कैसिडी ने उसे मार दिया। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिसमें मिस्टर बुक आकर डिटेक्टिव को बचा लेता है। फाइनली डिटेक्टिव को सारा सीन समझ में आ जाता है। वो बताता है इस केस के दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सिनेरियो में कोई आदमी ट्रेन पर चुपके से आया, उसने यूनिफॉर्म और कीज चुराई, और जब मैक्वीन और डॉक्टर बाहर घूमने निकले थे तब उसने कैसिडी को मार दिया, जिसके बाद वो मिसेस हबर्ट के कैबिन से भाग गया। बट ये सच नहीं था। दूसरा सिनेरियो ही था जो कि असली था। उन सब लोगों का डायरेक्ट रिलेशनशिप आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से था। नंबर फर्स्ट, डॉक्टर जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग का फ्रेंड था। नंबर सेकंड, मिस मैरी डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गवर्नेंस थी और हेलेना की एक क्लोज फ्रेंड भी थी। नंबर थर्ड, डेजी की गॉड मदर प्रिंसेस ड्रैगोमिरॉव थी, और जो हैंडकरचीफ क्राइम सीन पर मिला था उस पर एच इंग्लिश वाला नहीं बल्कि रशियन में था, जो कि प्रोनाउंस एन से होता है। उनका पूरा नाम था प्रिंसेस नतालिया ड्रैगोमिरॉव। एंड नंबर फोर्थ, प्रिंसेस की सर्वेंट आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की कुक थी। नंबर 5, मिस पिलर डेजी की नर्स थी, और जिस रात कैसिडी ने डेजी को किडनैप किया वो उस रात वहीं पर थी और डेजी को बचा नहीं पाई। नंबर 6, मास्टरमैन जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग का वैलेट था। नंबर 7, मिस्टर मार्कस जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग का ड्राइवर था और उन्हीं ने उसका लोन पास करवाया था जिससे वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बना। नंबर 8, प्रोफेसर एक्चुअली में उस मेट सुजन को पसंद करता था जिसे रॉन्गफुली अक्यूज किया गया था, और तो और ट्रेन का कंडक्टर भी उस मेट का भाई था। वो बताता है जिसके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है वो एक इंसान के साथ है, और वो है मिसेस हबर्ट, जो कि रिवील होता है एक्चुअली में लिंडा आर्डन है, जो डेजी की ग्रैंड मदर है। वो बताते हैं कि किसी ने मर्डर नहीं किया बल्कि कैसिडी को सबने मिलकर मारा है। लिंडा बताती है कि ये सब उसी का प्लान था और उसे जेल जाना चाहिए। वो खुद को मारने की कोशिश करती है, बट जो गन वो यूज करती है उसमें गोलियां नहीं होती। डिटेक्टिव इस केस में सबकी ट्रेजेडी को समझते हुए किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता। बाकी पुलिस को पहले सिनेरियो बताकर सबको फ्री कर देता है और अपने अगले केस को सॉल्व करने की तरफ निकल पड़ता है।